जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। लेकिन फिलहाल फैसल के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बोलूंगी कि आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी। ये कैसी जंग है जो ना मैं जीतना चाहती हूँ, ना मैं हारना चाहती हूँ, और ना हालत जंग में रहना चाहती हूँ। असद बेटा, असद बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आपको एरिस के बारे में बात करनी है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा प्लीज मैं चलता हूँ, देर हो रही है। धीरज बहुत गुस्से में है। करूंगी बात उससे, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करके फैसल को यहाँ आने से रोक दो बेटा। किस किस को रोकूंगी मैं यहाँ आने से? किस किस को रोकूंगी अम्मी, और कब तक? सब तबाह हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे, मैं कहती थी आपसे सब तबाह हो जाएगा। आपके इस फैसले का नतीजा बहुत बुरा होगा, मैं कहती थी ना आपसे। सब आपका क्या धरा है अम्मी? ये सब आपका क्या धरा है? एक तरफ वो एरज जो मुझे खुद कर समझती है, और एक तरफ बच्चे और फैसल। अगर उन्हें पता चल जाए, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? कैसे करूंगी मैं सामना अम्मी? सब बर्बाद कर दिया आपने, सब बर्बाद कर दिया आपने। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें, क्या गिला, जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी की तरफ नहीं जाना? हाँ नहीं, आज तो हम नहीं जा सकेंगे। क्यों? अम्मी से फोन पे बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि नीरज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नीरज की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तो हमारा जाना बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें पता तो है वो कैसे ताने दे दे के मार देती है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आपको पता है नीरज का, अगर हम चले गए तो खाक आराम करेगी, हमारे साथ आके बैठ जाएगी। तो चलो ठीक है, मैं फोन पे बात कर लूंगा खाली उससे। अच्छा चाय पिलवा मुझे को। समझ में नहीं आता किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे।
मैं भी कितनी बदनसीब माँ। जिंदगी ने एक बार फिर मुझे दोराहे पे ला खड़ा किया। एक तरफ सबा जिससे मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी इस वादे पर कि वो नए घर में हमेशा हमेशा खुश रहेगी, और दूसरी तरफ इरज, मेरी जान। उसको छोटी सी चोट लग जाती थी तो मैं तड़प जाया करती थी, और अब मेरी वजह से दोनों की जिंदगियों में जहर घुल रहा है। आपने तो वही किया जो एक माँ अपनी बेटियों के लिए करती है। और जहाँ तक इरज का ताल्लुक है, इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ कि जिस प्यार से आपने उसकी परवरिश की है ना, शायद सबा भी ना कर पाती। लेकिन सफिया, रिश्ते गवाहियों के मोहताज नहीं होते। ये एतबार चाहिए होता है, दिल से एतबार। और एक दफा एतबार उठ जाए कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। गलती तो हमसे हुई है, हमें जकिया से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं, गलती मुझसे हुई है, लेकिन 20 साल पहले की हुई गलती कि ये सजा मिलेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस घर में जहाँ ईरज के कहते गूंजा करते थे, उसकी नन्ही नन्ही शरारतों से मुझे जीने का हौसला मिलता था। और अब हम इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे दो अजनबी हो। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। मैं किस कर्म से गुजरी हूँ सफिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये होगा, मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इतनी तकलीफ से गुजारूंगी अपनी बेटियों को। मैं तो सिर्फ ये चाहता कि वो खुश रहे, सिर्फ ये चाहता कि खुश रहे दोनों। नहीं भाई, नहीं उठा रही खातून फोन। लगता है जो साली साहिबा हमारी बहुत नाराज हो गई हैं, कोई शदीद बड़ी बात है। सॉरी होगी शायद। पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ कॉल, 3-4 दफा से कर रहा हूँ। ये फोन ही नहीं उठा रही है, ना मेरी कॉल बैक का जवाब दे रही है, ना SMS का जवाब दे रही है।
नहीं क्या बात है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अपना फोन देना जरा, तुम्हारे फोन से ट्राई करके देखता हूँ, और अगर इसने तुम्हारा फोन उठा लिया ना तो फिर देखना क्या हशर करूंगा मैं इसका। दिखाना, पास करना। ये पता नहीं तुमने उसमें क्या क्या लगाया हुआ है। कोई जवाब नहीं था। चिपका है। रोटी तो हाँ गरम दो यार, ये ठंडी हो गई है। क्या हुआ इरज? मुझे अपने बाप से मिलना है। बेटियों की माओं की क्या मजबूरियां होती हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझती हैं। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। अम्मी, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? 2 माह हो गया इरज को इस घर से गए हुए। क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं जाऊं और जाकर उसे अपने घर वापस ले आऊं? इसके अलावा हमारे पास हल ही क्या है? अम्मी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो खुद नहीं जानती थी कि सच क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं? उस बेचारी की किस्मत। सच क्या है ये तो हमें मालूम है ना अच्छी तरह से, और जो कुछ भी किया धरा ना उसकी माँ का है। एक बात बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है कि दूसरों की गलतियों का खमियाजा हम भुगतें? बेटियों की माओं की क्या मजबूरियां होती हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझती हैं। आपने भी तो मेरी खातिर बट्टे सट्टे की शादी करके असद का सौदा करना चाहा था। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? सवेरा, बहुत हो गई। अब मैं मजीद बहस बर्दाश्त नहीं करूंगी, और उस लड़की का जिक्र करके ना मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। एक बात बताओ, जब असद को कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें काहे की फिक्र? अच्छा, आपको लगता है कि असद बहुत खुश है? क्यों, क्या हुआ असद?
बिल्कुल ठीक है वो। और हाँ, अगर असद ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो उसके लिए। ठीक नहीं कर रही हैं आप उसके साथ। जरा गौर से देखें उसे। 2 माह से वो मुस्कुराया ही नहीं है। कब घर से जाता है, कब घर में आता है, किसी को पता नहीं है। आपने असद को इरज से छीन तो लिया, मगर अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही हैं। चुप कर जाओ। मैं मजीद बहस बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जाओ यहां से, जाओ अपने कमरे में। रज 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 रज। मुझे आपके प्यार की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना आपको मेरे लिए परेशान होने की, क्योंकि मैं मर के लिए मुझे जीना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद कोई और मां बन के पाए। सब तबाह हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे, मैं कहती नहीं हूं आपसे सब तबाह हो जाएगा। आपके इस फैसले का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं कहती थी ना आपसे। ये सब आपका किया जा रहा है। एक तरफ वो है जो मुझे खुद कर समझ रहे हैं, बच्चे और फैसल। अगर उन्हें मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मुझे आप पर अफसोस होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक भी रिश्ता आपका सच्चा कायम नहीं हुआ है। आपके हर रिश्ते में झूठ और मिलावट रही है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपने जो कुछ किया है उसके बाद आपको यही सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसे ये तक नहीं पता कि उसका कोई बाप है भी या नहीं। मैं तुम्हें यहां पे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। क्या हुआ इरज? क्या चाहिए बेटा? मुझे अपने बाप से मिलना है। कहाँ है वो? क्या इसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया?
हाँ लेकिन बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ाने को रही क्या गया? इसे बहुत शौक है ना सच सुनने का। इसे मैं बताती हूँ उसके बाप का सच। तुम क्या कर रही हो? होश से काम लो। उसकी तो जिद है ना, लेकिन तुम क्यों जज्बाती हो रही हो? मैं क्यों ना हूँ जज्बाती अम्मी, मैं क्यों ना हूँ जज्बाती? मुझसे कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं किसी सूरत खोना नहीं चाहती। अच्छा, मैं समझा लूंगी उससे, मैं बात कर लूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की, अब मैं करूंगी उससे बात अभी और इसी वक्त। क्या कर रही हो? रुको तो सही। अम्मी हट जाए, अम्मी हट जाए। सबा मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। सबा क्या हो गया तुम्हें? सबा वो नादान है, वो क्या जानना चाहती हो अपने बाप के बारे में? कौन सा तुम्हारा बाप? हाँ, कौन सा तुम्हारा बाप? तुम्हें क्या लगता तुम उसे मिलोगी वो तुम्हें सीने से लगा लेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा बाप कौन। शादी के 1 साल बाद मुझे छोड़ के चला गया, पलटकर पूछा तक नहीं। तुम सिर्फ 2 महीने की, जब उसने तलाक के कागज भेज दिए। ये है उसका असल रूप। कुछ और जानना चाहोगी तुम? अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाकर आप क्या साबित करना चाह रही हैं? ठीक है, बहुत बुरा किया मेरे बाप ने आपके साथ। अफसोस हो रहा है मुझे, सारी हमदर्दी आपके साथ है। एक जवान औरत को अपनी बेटी के साथ उसकी माँ के घर भेज दिया। तो सारा मुझे आपने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है। अगर इन्होंने मुझे मजबूर ना किया होता मैं ये फैसला कभी भी ना करती। बस तंग आ गई हूँ आप दोनों की मजबूरी की कहानियां सुन सुनकर मैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन शादी के बाद एक बार भी आपने फैसल भाई से मेरे बारे में बात करने की कोशिश की? क्या पता मुझे एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन पता है क्या, आप किसी भी रिश्ते के साथ सिंसियर नहीं है। आपने उनको भी धोखा दिया है। मेरा बाप मेरे साथ उसने जो कुछ किया, सीने से लगाए ना लगाए, लेकिन मुझे पूरा हक है उससे पूछने का कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जाओ जाकर ढूंढो अपने बाप को। इस बार तो एग्जाम्स में पक्का फेल होने वाली हूँ मैं। फिजिक्स तो मेरे सर से गुजर रहा है। क्या हुआ रिदा? कुछ नहीं मामा, परसों एग्जाम है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और खाला ने तो वैसे भी फोन ना उठाने की कसम खाई हुई है। बहुत बदल गई है खाला। आप उन्हें फोन करें ना। हर वक्त खाला खाला क्यों करती रहती हो रिदा? शादी हो गई उसकी, जरूरी नहीं हर वक्त तुम्हारा फोन अटेंड करती फिरे वो। इतना ध्यान पढ़ाई पे भी दो जितना खाला पे देती हो। क्या बात है, बेगम सारा का मूड खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर रिदा पर इतना नजला क्यों गिर रहा था इस वक्त? गलत कह रही हूं मैं। बड़ी हो गई, उसे समझना चाहिए। इरज की शादी हो गई है, हर वक्त उसके साथ चिपक के नहीं रह सकती। तो लड़ाई वड़ाई हो गई इरज से? अब लड़ाई कहां से बीच में आ गई? क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो किसी पर भी अब डिपेंडेंट हो। खत्म बात। अब देखो, ये वाली बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फार्मूला दूसरों के लिए, गैरों के लिए, अपनों के लिए थोड़ी है। आदमी प्यार के लिए, अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो ही जाया करता है। वो बचपन से उसके साथ रही है, दोनों एक दूसरे को बहनें समझती हैं, खाला भांजी नहीं समझती। और फिर उसके बावजूद भी अगर, आई डोंट थिंक सो। देखो, इरज से 4 दिन हम नहीं मिलते, हम मिस करने लगते हैं। वो है इतनी प्यारी, तो इसलिए तो बचपन से उसके साथ वक्त गुजारा है, ये क्यों नहीं मिस करेगी? शायद मैं ही गलत हूँ। अरे क्या हो गया, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो?
इरज, 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 इरज। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। सब ठीक है ना? आप कौन हैं? इनकी सास? नहीं, ये मेरी बेटी है। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हुए। मैं दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ। ये इनका छठा मंथ है। जरा सी भी लापरवाही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्लीज अपना ख्याल रखो। ठीक है, ठीक, हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। मैं मज़ीद आपको किसी और चीज़ के लिए गुनहगार नहीं ठहराऊंगी। और हाँ, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने होने वाले औलाद से बदला लूँ। भूला न ये दिल, सूप पी लो इरज, ये दवाई भी खानी है। चाहती तो मैं ये थी कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं, लेकिन शायद ये अब मुमकिन नहीं। देखो, मैं शिकायत नहीं कर रही, जो दिल चाहता है तुम करो इरज, लेकिन एक छोटी सी दरखास्त। तुम्हें मुझसे गिला है ना, सबा से गिला है ना, तुम्हारी लड़ाई हमसे है ना, तो फिर अपने आप को, अपने होने वाले बच्चे को सजा क्यों दे रही हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ हो, लेकिन इसे भुलाया भी तो जा सकता है ना। देखो, अगर तुम्हें मेरे होने से तकलीफ होती है तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि इस लड़ाई को तुम चंद दिन के लिए बंद कर दो, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए? जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा फिर तो ये लड़ाई फिर से शुरू कर देना। देखो इरज, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली औलाद की भी गुनहगार हो जाए। आप फिक्र मत करें, मैं मज़ीद आपको किसी और चीज़ के लिए गुनहगार नहीं ठहराऊंगी। और हाँ, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने होने वाले औलाद से बदला लूँ। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। हेलो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी।
अभी तुम्हें ही फ़ोन करने का सोच रही थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम दवाइयाँ टाइम पे ले रही हो ना? प्रॉपर खाना खा रही हो ना? या फिर से तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी? बाजी मुझे आपसे एक काम है। हाँ हाँ बोलो। मुझे ज़किया खाला से मिलना है। आप मुझे उनके घर लेकर जा सकती हैं? एरज, कहाँ जा रही हो बेटा? अपने बाप को ढूंढने। एरज, इस हालत में घर से निकलना ठीक नहीं है बेटा। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम बहुत कमजोर हो गई हो। बेहतर होगा कि आप अपनी कल रात की बात पर कायम रहें। मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। बेटा मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर बैठी हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कि खाला मैं आपसे यहाँ पर शिकवा करने नहीं आई हूँ, और क्यों करूँगी? आपने तो सिर्फ सच बोला है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब एक ना एक दिन तो होना ही था। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। सवाल? कैसे सवाल? क्या हाल आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, तो ये भी जानती होंगी कि मेरा बाप कौन था। नहीं नहीं बेटा, मैं पहले ही तुम्हारी बहुत गुनाहगार हूँ। अब अपनी माँ के सामने मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये तो जानती होंगी उनका नाम क्या था, वो क्या करते थे। देखिए, ये जवाब मेरे लिए बहुत अहम है। मैं आपको किसी के सामने गुनहगार नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपने मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं दिया तो मैं खुद एक गुनाह बनकर रह जाऊंगी। इससे क्या खाला, मुझे मेरा जवाब दे दे। अरे एरज, आओ बेटा, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। खाना बिल्कुल तैयार है बेटा। मुंह हाथ धो के आ जाओ बेटा, मैं खाना लगा रही हूँ। एरज, मैंने भी खाना नहीं खाया, इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा।
आइंदा खाने के लिए मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तुम्हारा इंतज़ार खाने पे इसलिए कर रही थी बेटा कि मैं समझती हूँ कि हमारे दरमियान जंग बंद हो गई है। हमारी जंग बंद हुई है, खत्म नहीं हुई। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद ले आऊंगी। और वैसे भी आपको किस रिश्ते से मैं आवाज दूं? सारे पुराने रिश्ते तो खत्म हो गए और नए रिश्ते से मैं आपको पुकारना नहीं चाहती। कभी कभी बेहतर होता है कि इंसान अजनबी बन जाए। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं तो एहसान नहीं कर रही हूं। मैं तो बस अपने किए का कफारा अदा कर रही हूं। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। Finally, gotcha. भूला ना ये दिल। दोनों माँ बेटी मिलकर खुश रहिएगा इस घर में, बल्कि मिलकर जश्न मनाइएगा मेरी बर्बादी का। इरज ने अपने बाप को ढूंढना शुरू कर दिया। अगर इरज को संभालती हूँ तो मेरा घर टूटता है। मैं दुनिया के सामने चीख चीख के बताऊं कि हाँ इरज मेरी बेटी है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।